रान्धाशोकेन जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सर्वदार्थिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण लग्नाविदं तं सजीवं सादैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता शिव शाखावितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधा कान्तो नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठ श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौरविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरे। सब राम अपना हाथ उठाइए हरे हरे और एक बार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। इतना अच्छा बोला ऋषभ ने, इतना अच्छा बोला, बहुत अच्छा ट्रेनिंग है। त्रिशा तुम ट्रेनिंग दे रही हो उसको? संजुक्ता दीदी ने सिखाया इसको। अच्छा, बहुत अच्छा सिखाया, बहुत ही अच्छा। और श्लोकास भी पढ़ता है? हाँ मैम, हाँ माता जी पढ़ता तो है। अच्छा। इसको याद भी है। अच्छा, और जो तुम पढ़ती हो वो सब उसको सिखाती हो? गुड, ठीक है। सो आज पार्टिसिपेंट्स, अरे वाह क्या बात है। हरे कृष्णा बोलो। देखा, तुम आते ही नहीं हो, मैं तो तुम्हारा नाम ही भूल गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तुम्हारा नाम भूल गई मैं। नीतीश, हाँ नीतीश प्रभु, आप क्यों नहीं आते हो क्लास में, बोर हो रहे हो? पापा के पास फोन है। अच्छा, पापा के पास फोन रहता है, इसके लिए वहां से मम्मी पीछे से बोल रही है। माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ माता जी सब ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा लगा नीतीश आया। हम आज क्लास शुरू करते हैं क्योंकि अभी मुझे लगता है कोई आएगा नहीं लगता। ओके, लास्ट वीक ही मैंने कहा था जो लोग नहीं आने वाले होते हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, सुनते नहीं है। okay. आज हम पिछले बार हमने क्या किया था, पिछले सेशन में तो हमने सिर्फ ऐसे ही ओपन डिस्कशन था हमारा। उससे पहले वाले डिस्कशंस में क्या था, कौन बोलेगा? उससे पहले वाले वीक में क्या डिस्कशन था राज? चतुर्श्लोकी भगवत गीता, वंडरफुल। और चतुर्श्लोकी का आई थिंक सब लोगों ने अटेंड किया, मुझे लगता है राज ने अटेंड किया, त्रिशा ने अटेंड किया। आप लोगों को श्लोकास याद है? चतुर्श्लोकी भगवत गीता का मेमोराइज किया हुआ है? त्रिशा मेमोराइज किया है? कौन है गोपीज, किसी को पता है? गोपियां कौन है, पता है? हाँ माता जी।
कौन? गोपिया कृष्ण के साथ जो लीला में गोपियां होती वही। ओके, और हाँ, और क्या? और ललिता। और नीतीश, तुम्हें पता है ना गोपियां कौन होती हैं? हाँ श्रीमंत, बोलो। माता जी जो कृष्णा जी के साइड में हमेशा रहते हैं। वेरी गुड, वो यस एग्जैक्टली, जो कृष्ण के साइड में रहते हैं, जो सखियां होती है, जो गोपियां होती है, जो सबसे ज्यादा प्रेम करती है कृष्ण को, उन गोपियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग है, राइट? सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गोपियां लाइक गोपियां कौन है एंड उनका क्या इम्पोर्टेंस है गोपियों का, वो हम पहले देखेंगे। फिर उसके बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अब आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अष्ट सखी, आज मेन तो हमारा आज का सब्जेक्ट है अष्ट सखियों के बारे में। अष्ट सखियों के बारे में, ये जितनी सखियां हैं, इन सखियों के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो अष्ट सखी, 8 प्रोमिनेंट गोपीज ऑफ राधा माधव, राधा श्याम सुंदर के 8 प्रोमिनेंट गोपीज, वो है ये अष्ट सखियां। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, श्रीमद् भागवतम में 10 पॉइंट श्रीमद् भागवतम में 10.47.63, उसमें क्या लिखा है? वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभिक्ष्णश यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनात्रयम्। इसका मतलब ये है, ये सब गोपियां हैं, गोपियों का वर्णन है इसमें। क्या बोलते हैं? आई रिपीटेडली ऑफर माई रिस्पेक्ट्स टू द डस्ट फ्रॉम द फीट ऑफ द वीमेन ऑफ नंद महाराज कावहर्ड विलेज। इसका मतलब कि एक्चुअली उद्धव जो है, अब उद्धव के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें उद्धव जो है वो कृष्ण के प्रिय सखा है, बहुत ही, वैसे उनके कजिन ब्रदर भी हैं वो उद्धव जी, एंड वो बहुत अच्छे भक्त भी हैं कृष्ण के, और वो उनके प्रिय सखा भी हैं। कहाँ पर? मथुरा में। मथुरा में जब कृष्ण चले जाते हैं तब मथुरा में होते हैं। तो आई थिंक मथुरा या द्वारका में होते हैं। तो आई रिपीटेडली ऑफर माई रिस्पेक्ट, तो वो बोलते हैं कि मैं रिपीटेडली, जितना हो सके उतना, मैं नंद महाराज की जो गोपियां हैं, जहाँ नंद महाराज के गांव, मतलब जो विलेज है, जो व्रज है, जिसमें नंद महाराज जो है वहाँ के मुखिया हैं, उन नंद महाराज के जो व्हाट इज इट कॉल्ड, उनके जो प्रजा है, जो गोपियां हैं, उन गोपियों को मैं नमन करता हूँ। When these gopis loudly chant the glories of Shri Krishna, the vibration purifies the 3 worlds. जब गोपियां कृष्ण के बारे में गुणगान करती है, जब कृष्ण के बारे में गुणगान करती है, उनके बारे में नित्य कृष्ण के बारे में बातें करना, उनके बारे में, उनके लिए ही कीर्तन करते रहते हैं, जब वो करते हैं तो पूरे तीनों लोक में उसके वाइब्रेशन प्योरीफाई होते हैं, उनके वाइब्रेशन तीनों लोक तक जाते हैं। उतनी ट्रांसेंडेंटल गोपीज होती है, उतनी एक्सॉल्टेड गोपीज होती है, ऐसे उद्धव जी बोलते हैं। So the Vrajvasis, and among them the Vraj gopis, are the epitome of bhakti for the supreme Lord Shri Krishna. तो जो व्रजवासीज हैं, जो गोपियां ही नहीं बट जितने भी व्रजवासीज हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जो व्रज गोपीज हैं, उनका मेन
काम ही क्या है। जैसे हम लोगों का क्या काम होता है, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे कभी यहाँ पर काम किया, कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, तो हमारा कुछ ना कुछ ऐसे काम होता है। लेकिन गोपियों का एक ही काम होता है, बस कृष्ण के बारे में गुणगान करना, कृष्ण के बारे में चिंतन करना, कृष्ण के लिए ही करना है और कुछ नहीं। और जब भी वो मिलते हैं एक दूसरे को, तब कृष्ण के बारे में ही बात करते हैं कि देखो कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ने आज ऐसे किया, आज कृष्ण को हम मिलने जाएंगे, वो कैसा क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे नित्य 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 कृष्ण की चिंतन करते रहते हैं। तो यही बोलते हैं उनका मेन फोकस ही उनकी भक्ति है। किसके लिए? कृष्ण के लिए, बीइंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। और ये जो है किसके लिए और भगवान को भी खुशी देने के लिए। हम जनरली क्या करते हैं, अपनी खुशी के लिए, जैसे हम अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए हम पढ़ाई करते हैं, हम उन्हें अच्छा लगे इसलिए हम कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते कि वो उनको अच्छा लगे ऐसा, तो इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो फिर माँ बाप बहुत खुश होते हैं। एंड देन फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, आपको बहुत लाड प्यार करते हैं कि अरे मेरा बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, मेरा कहा मानता है, ऐसे करके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनको प्रेम देते हो, आप उनकी खुशी के लिए आप करते हो। तो उसी तरह गोपियां जो है वो ऐसे नहीं थी, वो बहुत ही अलग थी। वो ना अपने पेरेंट्स के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना वो शादीशुदा होते हुए भी वो हमेशा लाइक कृष्ण के लिए ही सोचते थे, कृष्ण के बारे में ही सोचते थे। उनको सुदबुद ही नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं करके। उनको हार्डली ऐसे टाइम होता है कि कृष्ण को वो भूल जाएंगे। ऐसे एक भी समय, एक क्षण ऐसा नहीं है कि वो लोग कृष्ण को याद नहीं करते। एंड वो जो है, जो उनका जो प्रेम है, वो कृष्ण को प्लीज करता है। और कृष्ण को इस प्लीज करता है, कृष्ण को खुशी होती है, इसीलिए गोपियां भी उनको खुशी खुशी देने की कोशिश करती हैं। समझ में आ रहा है ना? सिंपल, ठीक है, इजीली समझ में आ रहा है, राइट नीतीश? समझ आ रहा है? आ रहा है? देन श्री उद्धव, जब उद्धव जो है, मैंने जैसे आपको कहा, उद्धव कैसा है, बहुत ही परम भक्त है कृष्ण का। एंड वो कजिन ब्रदर भी है। एंड उद्धव ऑलमोस्ट कृष्ण के जैसे ही दिखता है, ऑलमोस्ट कृष्ण का, उसका रूप रंग जो है वो ऑलमोस्ट कृष्ण के जैसे ही दिखता है। और वो इतना अच्छा फ्रेंड है कि कृष्ण हमेशा उनके साथ डिस्कस करते हैं। जब वो मथुरा में थे या द्वारका में थे, तब वो कृष्ण हमेशा उनके साथ हर प्रॉब्लम्स ऐसे डिस्कस करते थे। तो इसीलिए बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हम हमेशा डिस्कस करते हैं, इसलिए उनको इंटीमेट फ्रेंड बोलते हैं। तो श्री उद्धव, an intimate friend of Mathuranath, Shri Krishna, came to Vrindavan to deliver the message of Krishna to the Brajvasis. तो कृष्ण के कहने पे उद्धव ने क्या किया, वृंदावन आए। किसके लिए वृंदावन आए? कि कृष्ण जब वृंदावन से वो गोपियों को, ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए थे कंस को मारने के लिए। ये तो हमें स्टोरी सबको पता है ना, कि जब कृष्ण जब छोड़ के गए थे ब्रज में, और ये बोल के गए थे कि मैं आ जाऊंगा करके। तो जब ये बोला कि मैं आ जाऊंगा, तो गोपियां इंतजार करती रही कि हाँ कृष्ण आएगा 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 करके। और सालों बीत गए, कृष्ण नहीं आ पाए, क्योंकि उनकी ड्यूटीज थी द्वारका में, उनकी ड्यूटीज थी मथुरा में, तो वो वापस ब्रज नहीं आ पाए। लेकिन सिर्फ एक ही बात पे, कि उनको इतना कृष्ण पे विश्वास था, इतना कृष्ण पे विश्वास था कि कृष्ण ने कहा कि वो आएगा, इसलिए वो आएंगे, वो जरूर आएंगे। तो उस इंतजार में गोपियां सब वेट कर रही थी। तो कृष्ण को पता था, वो बैठे बैठे द्वारका से सोच रहे थे कि ओ अभी मुझे उद्धव को भेजना चाहिए और ये लेटर लिखकर भेजता। तो उन्होंने इतना बड़ा एक मैसेज ब्रज गोपियों के लिए एक लेटर लिखकर, मैसेज लिखकर भेजा था। किसके हाथ? उद्धव के हाथ। और उद्धव गए वृंदावन, किसके लिए? टू डिलीवर द मैसेज ऑफ कृष्ण टू द ब्रजवासीज। ब्रजवासियों को कृष्ण का मैसेज देने के लिए उद्धव वृंदावन आए। और जब वो वृंदावन आए, उन्होंने देखा क्या? ही वाज स्ट्रक by seeing the intensity of their love and the amount of separation they felt from Shri Krishna. जब उद्धव गया गोपियों को मिलने के लिए, देखने के लिए कि भाई कृष्ण का मैसेज उनको दे देता हूँ, देखा तो वो इतना लाइक
स्ट्रक हो गए, सो सरप्राइज कि ऐसा प्रेम कोई कैसे कर सकता है कृष्ण के साथ। और ये बात उसको समझ में ही नहीं आ रही थी कि ये कैसे प्रेम है करके। और जो सेपरेशन गोपियां फील कर रही थी वो उसके लिए वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था उद्धव को, ये कैसा प्रेम है जो गोपियां करती है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ करके। और वो जो गोपियां थी वो गोपियां कृष्ण के लिए इतना प्रेम था उन्हें कि वो द वेरी लॉर्ड ऑफ देयर लाइव्स, उनके प्राण थे कृष्ण। उनका प्राण, उनका जो जीव था वो कृष्ण में अटका हुआ था। अगर कृष्ण नहीं है तो वो इमीडिएटली उसी समय अपना प्राण त्याग देंगे। उस तरह से उनका लाइफ था। Sorry. Krishna, who was also experiencing intense separation from the Vrajavasis. जिस तरह से गोपियां ब्रजवासियां जो थी वो जितना सेपरेशन, जितना विरह, जो अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं विरह कैसे समझाऊं, जैसे अब मान लो कि मम्मी पापा हैं, आप हो, एंड देन अचानक एक दिन पापा को आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है आपको छोड़कर। तो उस वक्त पापा 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं, तो आप उनको बहुत मिस करते हो, राइट? तो हम अपने पापा को मिस करते हैं कि ओह पापा नहीं आए, पापा नहीं आए, पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। लेकिन पापा ने कहा कि मैं आ जाऊंगा बेटा, बहुत जल्दी आ जाऊंगा। आप इंतजार करते हो कि हाँ पापा ने तो कहा कि वो आ जाएंगे करके। उसी तरह पापा भी जहां भी हैं वो आपको याद करते हैं। बोले कि ओह मुझे मेरा श्रीमंत याद करता होगा या मेरा राज याद करता होगा, तो मुझे भी उनकी बहुत याद आ रही है, तो ऐसे वो भी याद करते होंगे। तो वही प्रेम, वही जो उसको सेपरेशन कहते हैं। तो वो जो सेपरेशन है वो गोपियां कृष्ण के लिए फील करती थी और कृष्ण जो है वो गोपियों के लिए फील करते थे। तो इसीलिए कृष्ण was also experiencing intense separation from the Vrajavasis, wanted उद्धव to go to वृंदावन। हाँ, अब इसमें क्या बोल रहे हैं? Separations from the Vrajavasis wanted Uddhav to go to Vrindavan and be admitted in the school of love of the gopis, so that he may be able to understand his feelings when he comes back from Vrindavan. ये एक नई बात है कि उद्धव जो है वो कृष्ण की अच्छा भक्त है। वो जानता था कृष्ण भगवान है करके, लेकिन उसका प्रेम अलग था। उसका प्रेम ऐसा था कि नहीं, कृष्ण बहुत, वो भगवान है, भगवान के सामने हमें झुके हुए रहना चाहिए। इस तरह से ये नहीं, ये पूरी सृष्टि के रचयिता है, वो इनके वजह से हमारे प्राण चलते हैं, इनसे हमें ये मिलता है, उनसे हमें ये मिलता है, उनके बिना हम कुछ नहीं है। ऐसे सब उनकी फिलॉसफी है। लेकिन एक्चुअली वो प्रेम नहीं जानते थे कि कैसे कृष्ण को प्रेम करना चाहिए, किसको प्रेम। वो क्या था, मैंने जैसे लास्ट टाइम आप लोगों को सिखाया था ज्ञान मार्ग, योग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी। मैंने ऐसे 3 पार्ट्स सिखाया था। तो उसमें से वो कैसा था, ज्ञान योगी था, उसको ज्ञान बहुत था, बहुत ज्ञान था, इतना नॉलेज था कि कोई उनको बीट नहीं कर सकता था। लेकिन उस ज्ञान में उसको प्रेम नहीं था, उद्धव को प्रेम नहीं था। उसका कोई फायदा नहीं है। जब आपको पूरा नॉलेज है, आप पढ़ाई करते हैं, आप श्लोका रिसाइट करते हैं, आप भगवत गीता पढ़ते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन आपको कृष्ण से प्रेम ही ना हो तो ये सब पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। कृष्ण के लिए मेन हमारा गोल क्या है? कृष्ण के लिए हमें प्रेम, हमें कनेक्शन बिठाना है। हमको उनके प्रति प्रेम होना चाहिए, जैसे हम अपने पेरेंट्स को करते हैं। हम अपने पेरेंट्स से कितने, हमारे पेरेंट्स को कुछ भी थोड़ा भी अगर मम्मी को या पापा को बुखार आ जाता है या तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ओ मेरे मम्मी पापा मतलब मेरी मम्मी ठीक नहीं है, उनको क्या करे, ऐसे सब करके हम दुखी हो जाते। तो वो क्यों होता है? क्योंकि आपको उनसे प्रेम है, इसीलिए। तो वो प्रेम जो है वो कृष्ण के लिए जगाना पड़ता है। जैसे आप ऑफरिंग करते हैं तो आपको प्रेम से ऑफरिंग करना चाहिए। मैंने बहुत सारी लीलाएं
तो कृष्ण के लिए अगर आपको प्रेम ना हो और आप सब कुछ जितना भी स्क्रिप्चर्स है, जितना भी पढ़ाई, जितना भी नॉलेज है, वो सब आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, लेकिन प्रेम नहीं हो तो कृष्ण उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो उद्धव के केस में ये था। कृष्ण को पता है कि उद्धव उनसे एज ए ब्रदर उनको बहुत प्रेम करता है, उनको ये करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है ऐसा, लेकिन एक्चुअल जो प्रेम होना चाहिए वो उन्हें पता नहीं था कि कैसे करना है। इसीलिए कृष्ण चाहते थे कि उद्धव जो है वो व्रज में जाए और गोपियों से सीखे। इसीलिए ये लिखा है एंड बी एडमिटेड इन द स्कूल ऑफ लव ऑफ गोपीज। और स्कूल का नाम क्या था? लव ऑफ गोपीज। तो उस स्कूल में उद्धव को भेजना चाहते थे, so that he may be able to understand his feelings when he comes back from वृंदावन। तब वो समझ सके कृष्ण क्या है, कृष्ण की फीलिंग्स क्या है, तो वो समझेंगे, वो गोपीज को मिलने के बाद ही वो समझ पाएंगे। ऐसे करके कृष्ण ने उद्धव को व्रज में भेजा था, वृंदावन भेजा था। However, उद्धव who was a dear friend and well versed in the शास्त्रस, मैंने जैसे कहा कि वो शास्त्रस में बहुत निपुण था, and he was a dear friend to Krishna, was not deemed qualified by the gopis to enter the school of their love। चाहे वो कितने भी क्वालिफाइड थे, बहुत ही ज्ञानी थे, सब कुछ था, लेकिन वो उनकी वो क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वो गोपियों के स्कूल में वो मतलब लाइक enter into the school of their love as he was trying to console their feelings of separation। तो उद्धव ने क्या किया कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उद्धव गया गोपियों के पास मिलने के लिए। जब गोपियों को देखा तो उन्होंने देखा ये लोग विरह में एकदम रो रहे होते हैं, कृष्ण को बहुत याद कर रहे होते हैं, कृष्ण कृष्ण कर रहे होते हैं। तो उसे समझ भी नहीं आया उद्धव को कि ये क्या है, ऐसे तो कोई थोड़ी ना ये होता है, ये तो पागलों की तरह ये लोग प्यार करते रहते हैं भगवान को याद करते हैं करके। बोले नहीं, मैं अभी उनको समझाता हूँ कि क्या होता है करके। और फिर उद्धव उनको नॉलेज के थ्रू समझाने लगा, उसके पास जितना नॉलेज था उसके ऐसे उस तरह से वो समझाने लगा। जब वो उद्धव समझाने लगे तो गोपियों को ऐसा लगा कि ये क्या बोल रहा है करके, क्या बोल रहे हो करके। एंड देन फिर गोपियों ने उनको समझाया कि भाई देखो, ये हमारा प्यार है, तुम चाहे कृष्ण कैसा है क्या है, वो भगवान है वो तुम्हारा होगा, हमारा तो सिर्फ वो कृष्ण है, हमारा तो वो सखा है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं जानते, और हम उनके बिना नहीं रह सकते, बस इतना ही है। वो हमारे प्राण है और हम उनके प्राण है, हम उनके बिना नहीं रह सकते। और हम अगर सिर्फ कृष्ण को याद भी करते हैं कृष्ण के, तो आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या प्रॉब्लम है? हम कृष्ण को याद करें, हम उनको परेशान नहीं करते, हम सिर्फ कृष्ण की भक्ति में रहना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है, हम उस तरह से रहना चाहते हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? तो काफी कुछ लंबा इतने डिस्कशंस हुए। और उद्धव जो था इतना ज्यादा जो शास्त्रिक था, जो इतना क्वालिफाइड था, इतना नॉलेज था उसको, वो गोपियों के सामने झुक गया और बोले कि ये है गोपियां, ये उनका असली प्रेम है। आज मैं जान पाया कि प्रेम क्या होता है कृष्ण के लिए, भगवान के लिए, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण को क्या प्लीज करता है, उनको क्या खुशी देती है। तो बोले ये गोपियां जैसे प्रेम करती है, ऐसा प्रेम कृष्ण पसंद करता है। ये नॉलेज, ये बुक्स, ये शास्त्र, ये कुछ नहीं है, ये कितना भी पढ़ लो आप, लेकिन प्रेम, ये प्रेम से भगवान खुश होते हैं, उनके सामने भगवान झुक जाते हैं, और गोपियों के सामने भगवान झुक जाते हैं। कृष्ण चाहे द्वारकाधीश हो या भगवान सुप्रीम पूरे सृष्टि के रचयिता हैं, ये पूरे क्रिएटर है, लेकिन कोई गांव की लड़की, जो गोपियां जो है वो टोटली गांव की लड़की। आप सोचो कि एक महल का एक लड़का और एक गांव के जो लड़कियां होती है, अगर गांव की लड़कियां महल के लड़के को तू मैं वो तो क्या करता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, उसको डांट फूट करता है और उसको राजा नहीं समझता हो, एंड उसके साथ ऐसे ही उसके साथ टिटोली करते हैं, जैसे हम दोस्तों के साथ बात करते तो हम कैसे बात करते हैं,
आपके भी फ्रेंड्स होंगे तो आप लोग कैसे बात करते हो, उस तरह से गोपियां कृष्ण के साथ बात करती है। तो कितना ऑड फील होता है ना। तो उद्धव को भी ये ऑड फील हो रहा था कि वो भगवान है और आप एक नॉर्मल साधारण सी विलेज गर्ल हो, कैसे आप इतना ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपको समझना चाहिए भगवान कौन है, भगवान का तत्व क्या है, वो क्या है, ये क्या है करके। लेकिन जब गोपियों ने उसको समझाया उद्धव को, उद्धव बिल्कुल गोपियां जैसा हो गया, वो भी प्रेम में पागल हो गया। बोले नहीं, ये होता है प्रेम, ये होता है कृष्ण। आज तक मैं कृष्ण के साथ था लेकिन मैं कभी ये प्रेम नहीं समझ सका, लेकिन जब मैं गोपियों को मिला मैं प्रेम समझ पाया करके। नेक्स्ट, understanding the highly elevated position of their love and the superiority of their prema over his shastric knowledge of the supreme truth, Uddhav glorified the gopis of Vraj and prayed to become a blade of grass or shrub in Vrindavan. जब ये जान लिया कृष्ण ने कि the highly elevated position of their love and the superiority of their prema over his shastri, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उद्धव ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वो ज्ञान गोपियों के सामने शून्य हो गया, जीरो। वो ज्ञान जो उसको पता था, उसको वो इतना उनको गर्व था कि मेरे जैसे शास्त्रिक, मतलब मुझे जितना नॉलेज है वो शायद ही किसी को, वो गर्व था उन्हें। उस गर्व से जब वो गोपियों को मिले और जब गोपियों ने कृष्ण के प्रेम को समझाया तो उनको, उनका जो उन्होंने जो पढ़ाई की, उन्होंने जो नॉलेज प्राप्त किया, वो उनको शून्य लगा, जीरो लगा कि अब तक मैंने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। ऐसा उन्होंने अपने आप को सोच लिया कि मैं सुप्रीम ट्रूथ को समझ ही नहीं पाया करके। तो उद्धव ने गोपियों को किस तरह से ग्लोरीफाई किया, ऐसे ग्लोरीफाई किया और प्रे किया, उन प्रणाम किया, कृष्ण को प्रार्थना करने लगे कि मैं उस ब्रज में, वृंदावन में, एक ग्रास जो होता है ना, जब हम आपको पता है ना गार्डन होता है, गार्डन में ग्रासेस होते हैं जिसपे हम लोग चलते हैं, राइट, ग्रासेस पे चलते हैं। तो वो ग्रास उस वृंदावन में बनने के लिए वो तैयार हो गए। ग्रास और श्रब, श्रब मतलब क्रीपर्स, प्लांट्स, जहां पर जैसे ग्रास हो तो गोपियां उसके ऊपर चलती हैं। तो जो भक्त होते हैं वृंदावन के, जो भक्त है वो मेरे ऊपर चले। उद्धव ऐसे बोलते हैं, उद्धव बोलते हैं कि भगवान मुझे आप एक वहां वृंदावन में एक घास बना दो, घास का एक तिलका बना दो, मैं वहीं रह जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो गोपियां जो है उनके चरण मेरे सिर पे पड़ेंगे, अगर मेरे सिर पे पड़ेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मैं गोपियों के प्रेम की जो इतना उच्च कोटि के जो भक्त हैं आपकी गोपियां, उनकी कृपा से मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा। ऐसे करके उद्धव प्रार्थना करते हैं भगवान से। किसी से व्हाट इज सेइंग, उद्धव ग्लोरीफाइड द गोपीज ऑफ व्रज, व्रज की गोपीज को वो ग्लोरीफाई करने लगे। एंड प्रेड टू बिकम अ ब्लेड ऑफ ग्रास, ग्रास का एक तिनका बन जाओ, और श्रब इन अवन, सो दैट ही मे रिसीव द फूट डस्ट ऑफ द गोपीज, ताकि गोपियों का रज, रज जो उनके चरण का रज है वो मेरे सिर पे पड़े, व्हेन दे वॉक बाय, एंड दिस वे ही वुड कंसिडर हिमसेल्फ मोस्ट फॉर्चुनेट। और वो अपने आप को, जैसे गोपियां इतनी एग्जॉल्टेड डिवोटी, और अगर उनका चरण मेरे सिर पे पड़ जाए तो मैं भाग्यशाली हो जाऊं, मैं फॉर्चुनेट हो जाऊं और मैं शुद्ध भक्त बन सकूं आपका करके। उस तरह से उद्धव प्रार्थना करते हैं। तो such is the exalted position of the devotees of Raj. So गोपियों का ये महत्व है कि उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनके सामने झुक गए। तो ये है गोपियां। और भी मैंने एक गोपियों का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आई डोंट नो, श्रीमंत नहीं था, राज भी था, आई डोंट नो। तब कि जैसे एक बार नारद मुनि जो हैं वो द्वारका गए तो कृष्ण को मिलने के लिए, तो देखा कि कृष्ण जो है वो अपना सिर पकड़ के बैठे हैं कि मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, ओ मुझे बहुत सिर में दर्द हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, सिर फट रहा है करके वो एकदम पकड़ के बैठे होते हैं। तब उस वक्त क्या होता है, नारद मुनि आते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, आपको सिर में दर्द हो रहा है, ये कैसा हो गया आपको सिर में दर्द? बोले पता नहीं नारद, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो ठीक करो इसको करके।
तो नारद मुनि बोले कि हे भगवान, आप ही तो इस सृष्टि के रचयिता हैं और आपके पास तो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है, तो आपके पास इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन तो होगा ही, आप ही बताइए ना कि क्या सॉल्यूशन है, तो आप बताइए तो मैं उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन फॉलो करूंगा करके। तो नारद मुनि को भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो मेरे भक्त जो भी हैं, उनके जो चरण के जो मिट्टी है, जो रज है, वो अगर मुझे मिल जाए, वो तो फिर मैं अगर अपने सिर पे लगा लूं तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा करके। तो नारद मुनि बोले हाय राम, ये कैसे हो सकता है, ये कौन देगा आपको ऐसे? बोले कि यही तो बात है, यही तो देखना है कि मेरे सिंसियर डिवोटी कौन है, जो मुझसे प्रेम कौन सबसे ज्यादा करता है वही देगा। तो नारद मुनि बोलते हैं कि अरे लेकिन कौन, कहाँ, कैसे? तो नारद मुनि बोलते हैं कि, तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम ही दे दो करके। तो नारद मुनि बोलते हे भगवान, मैं कैसे दे सकता हूँ आपको, मेरे चरण का मिट्टी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, यहाँ पर कैसे लगवा सकता हूँ, ये तो बहुत अपराध हो जाएगा, मैं कैसे दूंगा प्रभु करके। तो कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है तुम मत दो, लेकिन कहीं से भी जाके लेकर आओ, मेरे से तो ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। तो कृष्ण बोलते हैं ठीक है। तो नारद मुनि जाते हैं, सब द्वारका में जितनी 16,000 पत्नियां होती है कृष्ण की, उन सभी के पास एक एक के पास जाती है और सब मना कर देती है और सब बोलते हैं कि अरे आप हमें अपराध में डालोगे, आप हमें नर्क में भेज दोगे, हम लोग नर्क में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जो सृष्टि रचयिता है, उनके मस्तक पे हमारे चरण के जो मिट्टी है, धूल है, वो हम कैसे उनको लगवा सकते हैं करके, ये हमसे नहीं होगा, हम ऐसे पाप नहीं कर सकते करके। तो सभी जगह नारद मुनि ढूंढते ढूंढते उन्हें नहीं मिलता है, तो अंत में कृष्ण के पास आते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे तो कोई भी भक्त ऐसे नहीं है जो आपको रज दे, तो अभी मैं क्या करूं, मैं आपका ये दर्द कैसे मिटाऊं, आपको पता होगा करके। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम व्रज जाओ, गोपियों से मिलो करके। तो नारद मुनि को अंदाजा नहीं होता है गोपियों के बारे में, तो बोलते हैं कि अभी इतने लोगों ने नहीं दिया तो गोपियां भी क्या देगी, गोपियां तो एक गांव की होती है और वो लोग तो बहुत सीधे होते हैं, तो वो कैसे देगी। तो कृष्ण बोलते तुम जाओ तो सही, एक बार देखो तो सही, अंतिम प्रयास तो करो करके। तो नारद को बोलते कृष्ण जल्दी जाओ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी जाओ करके, तुम इतनी बातें करते हो। तो ठीक है मैं जाता हूँ करके नारद फास्ट भागते हैं, व्रज में चले जाते हैं। गोपियां जो वहां पर जब वो देखते हैं, तो गोपियां जो है वो कृष्ण के बारे में बातें करती रहती हैं, कृष्ण के गुणगान करती रहती है, कृष्ण के जो पास टाइम्स होते हैं, कृष्ण ने जो लीलाएं की होती है, वो लीलाओं में वो लोग मग्न होके कृष्ण के ही बारे में वो चिंतन कर रही होती है और ग्लोरीफाई कर रही होती है। तब अचानक नारद मुनि वहां पर आते हैं और एक गोपी की नजर उन पे पड़ती है, तो सब बोलती अरे अरे नारद मुनि आए। तो सब खड़े हो जाते हैं, अरे नारद मुनि आपको प्रणाम, आपको ये, बोले आप कैसे इधर आ गए, आपकी क्या हम क्या सेवा कर सकते हैं, ऐसा सब पूछने लगती है गोपियां। तो नारद मुनि बोलते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो गोपियां चिंता हो जाती है उनको कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि आप नहीं कि आपको चिंता में डाल रहा है, ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया। बोले नहीं, जो कृष्ण है ना, कृष्ण, अरे कृष्ण को क्या हुआ। गोपियां एकदम ये हो गई, अरे कृष्ण को क्या हुआ कृष्ण को, जल्दी बोलो नारद मुनि क्या हुआ कृष्ण। तो कृष्ण तो नारद मुनि बोलते अरे रुको तो सही, मुझे बोलने तो दो। तो बोले कि ठीक है बोलो क्या है करके। तो बोले जो कृष्ण है ना, उसको ना सिर में, अरे क्या हुआ सिर में उनको, अरे क्या हुआ। तो वापस नारद मुनि बोलते अरे रुको तो सही, मुझे बोलने तो दो पहले। तो इतनी व्याकुल हो जाती है गोपियां कि उनको उतना क्षण भी वो वेट नहीं कर पाते कि कृष्ण को कुछ ना हो जाए करके ऐसे। तो बोले कृष्ण ठीक है ना, कृष्ण को तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम कृष्ण के लिए आयो, क्या हुआ बोलो जल्दी। नारद बोले शांत हो जाओ, मुझे पहले पूरी तरह बोल देने दो, फिर बाद में तुम बोलो करके ऐसे। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि इस तरह से कृष्ण को अचानक सिर में बहुत दर्द हो गया है और उनका दर्द बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है करके। तो बोले कोई तो उपाय होगा। तो गोपियों ने बोला कोई तो उपाय होगा, तो बोलिए आप क्या करना है, कृष्ण ने बोला होगा आपको कि सॉल्यूशन क्या है कर। बोले हाँ बोला तो है, लेकिन आप लोग नहीं कर पाओगे। बोले आप ऐसे कैसे बोल सकते कि हम नहीं कर पाएंगे, हम कृष्ण के लिए कुछ भी करेंगे, आप बोलिए तो सही करके। तो बोले कि अच्छा बोल दूं।
तो बोले अरे क्या बोल दूं, जल्दी बोलो, इतना लेट करते हो करके। तो फिर गोपियां, तो नारद मुनि बोलते ऐसा है कि भगवान को व्रज मतलब जो चरण की जो रज जो देगा, चरण की धूल जो देगा, वो धूल भगवान के सिर पे लगा देंगे तो भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो गोपियां बोली बस इतनी सी बात और तुमने इतना लंबा कर दिया, जल्दी जल्दी बोलना चाहिए था, फटाफट हम दे देंगे। तो बोले अरे रुको तो, आगे तो सुनो। तो बोले क्या, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो बोलते हैं कि अरे लेकिन तुमको पता भी है कि तुम क्या करने जा रहे हो गोपियां। तो बोले क्या। तो बोले अगर तुम्हारे चरण की धूल अगर भगवान के सिर पे रखेंगे तो तुम लोग नरक में जाओगे, कितने वर्षों तक नरक में भुगतोगे, तुम्हें पता है, ऐसे करके। तो बोले अरे तुम वापस टाइम पास करने लगे, तुम बोलो क्या है। तो कृष्ण बोलते, अरे तो नारद मुनि बोलते हैं अरे तुम जानती नहीं हो, नरक में जाना पड़ेगा, भगवान का सिर दर्द तो ठीक हो जाएगा लेकिन तुम लोगों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी, तुम्हें पता है करके। तो तो गोपियां बोलती है अरे तुम अभी टाइम पास करना बंद करो, हम नरक में भगवान के लिए जाने के लिए तैयार हैं। हमारा कृष्ण को अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमसे नहीं होगा, हम चाहे फिर कहीं भी जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उठाओ रज। तो सब गोपियां इकट्ठे हो जाती है, कपड़ा लेती हैं और उस कपड़े में सब अपने अपने धूल को घिस अपने चरण में से धूल घिस घिस के उस कपड़े में डालती है और बांध के दे देती है कि लो लेकर जाओ करके। इमीडिएटली फिर नारद मुनि समझ जाते कि नहीं, असली रियल डिवोटी जो सच में वास्तविक प्रेम जो है कृष्ण के लिए वो सिर्फ गोपियों को है करके। तो इमीडिएटली फिर नारद मुनि उनके पास जाते हैं और फिर उसके बाद जब रज लगाते हैं तो भगवान ठीक हो जाते हैं। तो कृष्ण दिखाते हैं कि देखो ये है मेरी मतलब मेरी सखियां, मेरी गोपियां, ये है प्रेम जिससे मैं भी उनसे इतना ही प्रेम करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रेम करती हैं, इतना ज्यादा प्रेम करती हैं कि मैं उनके प्रेम का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। तो ये है गोपियों की क्वालिटीज। ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज है लेकिन हम बोलते जाएंगे तो पहुंचेंगे नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट अब आता है एक्चुअल एसेंस, ठीक है। नाउ द स्कंद पुराण, पुराणों में एक स्कंद पुराण करके है, वो क्या बोल रहा है गोपियों के बारे में। स्टेट्स दैट आउट ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ गोपीज, कृष्ण की बहुत सारी सखियां हैं, बहुत सारी गोपियां, इनन्यूमरेबल गोपीज है, मतलब अनगिनत गोपियां, इतनी गोपियां हैं। और उनमें से जो सबसे प्रीडोमिनेट मतलब सबसे ज्यादा खास जो है वो 16,000 गोपियां हैं। हाँ, 16,000 गोपियां में से उनमें से भी फिल्टर करो तो 108 गोपियां सर्वश्रेष्ठ हैं। और 108 गोपियों में से भी अगर फिल्टर करो तो 8 गोपियां राधा रानी और चंद्रवाली, ये लोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा क्लोज है कृष्ण से। कौन से? 16,000 गोपियां जो है उनमें से खास है 108 गोपियां, और 108 में से और खास और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा स्पेशल वो है 8 गोपीज, राधा रानी एंड चंद्रावली। ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। एंड उनमें से भी आउट ऑफ दीज 2 गोपीज राधा रानी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट। कौन से 2 गोपीज? राधा रानी और चंद्रावली गोपी और राधा रानी गोपी। इन 2 गोपियों में से राधा रानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। राधा रानी की कंपैरिजन कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं कर सकता है। बिकॉज व्हाई? बिकॉज राधा possesses all the charm and sweetness। वो सभी चार्म और वो स्वीटनेस सिर्फ और सिर्फ राधा रानी में है, सिर्फ और सिर्फ राधा रानी है। और एक्चुअली कृष्ण को देखते ही पूरी सृष्टि मोहित हो जाती है। जो शिव, ब्रह्मा जी, शिव जी, देवी देवता, many people like sages, all sages,
सुपीरियर सेजेस जो है वो जैसे ही कृष्ण को देखते हैं वो ऐसे मोहित हो जाते, वो जो बोलना चाहते वो बोल भी नहीं पाते, ऐसे बस स्थिर हो जाते, क्योंकि इतने सुंदर है कृष्ण, इतने सुंदर है कि वो बस देखते ही रह जाते हैं। हमें देखना है ना, जैसे हम लोग कोई मूवीज देखते हैं और अचानक एक हैंडसम हीरो आ जाता है और फिर बाद में उस हैंडसम हीरो कितना हैंडसम है ये, ऐसे बोलते हैं हम, हाँ कितना सुंदर दिखता है ये, है ना। तो उस तरह से कृष्ण जो है वो इतना हैंडसम, इतना सुंदर है कि उनकी कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी तो भगवान की सुंदरता देख के कुछ लोग तो मूर्छित हो जाते हैं, मानी बेहोश हो जाते हैं, इतने सुंदर है भगवान। तो इतने सुंदर मदन मोहन है, तो राधा रानी उससे भी ज्यादा सुंदर है। और जब राधा रानी कृष्ण के सामने आते हैं तो कृष्ण स्थिर हो जाते हैं राधा रानी को देख के, बोले ये इतनी सुंदर कैसी है, ये कैसी है, ऐसे कृष्ण को मोहित कर देती है वो। तो इतनी सुंदर राधा रानी, और उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है राधा रानी की। तो ऐसा है, अंडरस्टूड। जैसे देयर आर इन्यूमरेबल गोपीज, थाउजेंड्स ऑफ गोपीज हैं, उनमें से 16,000 और प्रीडोमिनेंट, एंड उन 16,000 में से 108 गोपीज आर स्टिल मोर प्रोमिनेंट, और ज्यादा प्रोमिनेंट है। और उन 108 में से और 8 गोपीज जो हैं वो उससे भी ज्यादा प्रोमिनेंट है। और उन 8 गोपी में से और ज्यादा प्रोमिनेंट है राधा रानी और चंद्रावली। और राधा रानी और चंद्रावली से सबसे ज्यादा ये कौन है मोस्ट प्रोमिनेंट? राधा रानी है, राइट। इतना समझ में आ गया ना? ओके, नेक्स्ट। नाउ कृष्णस एसोसिएट्स, कृष्ण एसोसिएट्स मतलब कृष्ण के साथ जो लीला करते हैं, कृष्ण के साथ जो हमेशा रहते हैं, जो हर लीला में कृष्ण के साथ रहते हैं, उनको कृष्ण एसोसिएट्स कहते हैं। तो उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कैसे? एक गोपास और एक गोपी। गोपास मतलब उनके सखा, उनके फ्रेंड्स के साथ वो खेलते हैं, जैसे कृष्ण, बलराम, सुबल, सखा, ऐसे बहुत सारे उनके, मधुमंगल, ऐसे बहुत सारे सखा हैं उनके। तो उनके साथ वो लीलाएं करते, तो वो हुए गोपास। हाँ, और ये है गोपियां। आप लोगों को पिक्चर्स देख रहे हो ना आप सब? तो पिक्चर्स दिखाई दे रहा है ना? तो उसमें जो है गोपियां, तो गोपियों का भाव अलग है, तो वहां भी कृष्ण उनके साथ लीला करते हैं, राइट। नेक्स्ट, सो तो द गोपीज में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अभी एक हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा? 2 ग्रुप डिवाइड हुआ, एक गोपास और एक गोपीस, राइट। फिर अभी गोपीस में 3 ग्रुप्स डिवाइड हुआ। 3 ग्रुप्स, कौन से 3 ग्रुप्स? एक, गोपी फ्रेंड्स ऑफ द सेम एज एज कृष्णा। तो ये ग्रुप्स जो है वो कृष्ण के फ्रेंड्स में ये 3 ग्रुप्स डिवाइड हुए। कैसे? गोपी फ्रेंड्स ऑफ द सेम एज एज कृष्णा। फर्स्ट ग्रुप है ऐसी गोपियां जो कृष्ण की ही एज की हैं, ऐसी गोपियां जो कृष्ण की ही एज की हैं। सेकेंड क्या है? मेड सर्वेंट्स, उनके मेड सर्वेंट्स, जैसे उनकी सेवा में रहती है, कैसे कि उनके घरों में, कृष्ण के घर में जो सेवाएं देती हैं, या फिर गोपियों की सेवा करती है। जैसे कृष्ण को कुछ चाहिए तो उससे 8 सखियों में से किसी एक सखी ने दूसरी सखी को कहा कि जाओ जाओ जल्दी जाके ये सेवा, ये जल्दी ये कृष्ण के लिए ला दो, तो वो मेड सर्वेंट होती हैं, राइट। तो सेकेंड होता है मेड सर्वेंट। और थर्ड होता है गोपीज मैसेंजर्स। मैसेंजर्स किसको कहते हैं? कि यहाँ का मैसेज वहां देना, वहां का मैसेज यहाँ देना, उसको मैसेंजर कहते हैं। तो ऐसे गोपी मैसेंजर्स होते हैं। तो ये 3 पार्ट्स है, गोपी फ्रेंड्स जो एक ही एज के हैं, फिर मेड सर्वेंट्स और गोपी मैसेंजर्स, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट, ऑफ द 3 काइंड्स ऑफ गोपी एसोसिएट्स ऑफ द लॉर्ड, ये जो 3 काइंड्स हमने ऊपर पढ़ा था ग्रुप्स, उसमें से जो कृष्णस कॉन्टेम्पररी गोपी फ्रेंड्स आर द मोस्ट एक्सॉल्टेड। जो फर्स्ट ग्रुप है जो हमने यहाँ देखा, गोपी फ्रेंड्स ऑफ द सेम एज एज कृष्णा, है ना, फर्स्ट ग्रुप। तो ये है फर्स्ट ग्रुप, कॉन्टेम्पररी गोपी फ्रेंड्स आर द मोस्ट एक्सॉल्टेड, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे ये फर्स्ट ग्रुप है कृष्णस जो उनके एज की है। सेकेंड ग्रुप जो है वो मेड सर्वेंट्स है, वो भी हमने बताया। और द नेक्स्ट मोस्ट एक्सॉल्टेड, फर्स्ट ग्रुप के बाद सेकेंड ग्रुप का नंबर लगता है कि हाँ ये गोपियां, इतनी गोपियां मोस्ट एक्सॉल्टेड है, उसके बाद की नेक्स्ट गोपियां, उसके बाद की वो एक्सॉल्टेड, एंड द गोपी मैसेंजर्स कम आफ्टर देम।
तो और बाकी जो गोपी मैसेंजर्स है ये दो ग्रुप्स के बाद आता है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के बाद जो है वो गोपी मैसेंजर्स है। तो जो फर्स्ट ग्रुप है कृष्णा's कॉन्टेम्परेरी गोपी फ्रेंड्स, सी आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमने देखा गोपीज में 3 ग्रुप्स किया। 3 ग्रुप्स में से फर्स्ट ग्रुप है गोपी फ्रेंड्स जो उन्हीं की एज की हैं और बहुत एग्जॉल्टेड हैं। बहुत एग्जॉल्टेड मतलब सबसे हाईएस्ट उनकी डिवोशन है। तो सेकेंड ग्रुप, उसके बाद का सेकेंड ग्रुप है द मेड सर्वेंट्स, उसके बाद तो गोपी मैसेंजर्स हमने पढ़ा। लेकिन अभी जो फर्स्ट ग्रुप है जो कृष्ण की सेम एज की है उनको वापस 2 में डिवाइड किया। कैसे? वरिष्ठ और वरा। वरिष्ठ और वरा। ये जो वरिष्ठ मतलब द मोस्ट एग्जॉल्टेड मानी उनकी बात कोई नहीं ऐसे, एंड वरा द एग्जॉल्टेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब वरिष्ठ गोपीज में कौन कौन गोपियां हैं वो आज हम पढ़ेंगे। देखो फर्स्ट ग्रुप की ये वरिष्ठ गोपियां हैं। कैसे? ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा। द 8 dearest friends of श्रीमती राधा रानी। ये अष्ट सखियां, इन्हें अष्ट सखियां कहते हैं। और ये जो अष्ट सखियां हैं वो नित्य कृष्ण के, राधा रानी के साथ ही रहती हैं, क्योंकि ये राधा रानी के बहुत ही क्लोजेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड्स हैं ये सब। कौन कौन? ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंग विद्या और इंदुलेखा। ठीक है। और जो वरा गोपीज है वो कौन है? जस्ट एज देयर आर 8 वरिष्ठ गोपीज, जो अष्ट सखियां हैं उनको कहते हैं वरिष्ठ गोपीज। हाँ, और अभी वर गोपीज जो वरिष्ठ के बाद आती हैं। द सेम वे देयर आर ऑल्सो, जैसे 8 अष्ट सखियां वरिष्ठ में है, 8 लोग हैं, उसी तरह वरा गोपीज में भी 8 लोग हैं, 8 गोपियां हैं। द वरा गोपीज आर ऑल टीनेज गर्ल्स। अभी ये जो है वरा गोपीज जो है वो टीनेज गर्ल्स हैं। Their names are कलावती, सुभंगदा, हिरयांगी, रत्नलेखा, शिखावती, कंदर्प मंजरी, फुल्ल कलिका एंड अनंग मंजरी। ये सब इंफॉर्मेशन के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि वरिष्ठ गोपी, वरा गोपी, ये दोनों किसमें से? फर्स्ट ग्रुप में से। कौन से फर्स्ट ग्रुप में से? वो फर्स्ट ग्रुप जो सबसे ज्यादा एग्जॉल्टेड डिवोटीज होती हैं और जो कृष्ण की एज की होती हैं, वो है फर्स्ट ग्रुप के। और वो फर्स्ट ग्रुप को 2 में डिवाइड किया, वरिष्ठ गोपी और वरा गोपी के साथ। वरिष्ठ गोपी जो है वो एग्जॉल्टेड, मोस्ट एग्जॉल्टेड गोपीज होती है, जो उनके कोई के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और वो है अष्ट सखियां। अष्ट सखियां जो हमने देखा कि गोपियों कृष्ण के साथ लीलाओं में हमेशा रहती है। और वरा गोपीज उसके बाद की हैं। हाँ, वो लोग भी टीनेज गर्ल्स हैं। वो अष्ट सखियां जो वरिष्ठ गोपीज को वो असिस्ट करती है, हेल्प करती है, वरा गोपीज। राइट, समझ में आ गया सब अच्छे सा? ठीक है। नाउ ऑफ ऑल कृष्णा's फ्रेंड्स द वरिष्ठ गोपीज आर द मोस्ट वर्शिपेबल। देखा, ये वरिष्ठ गोपीज, ये सखियां ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, ये सब 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरफ 4, राधा रानी की तरफ इस तरफ 4 और कृष्ण की तरफ 4। तो ये हुई अष्ट सखियां और इनको कहते हैं वरिष्ठ गोपीज। राइट, ये वरिष्ठ गोपीज हैं जो आर द मोस्ट वर्शिपेबल, इन्हें वर्शिप करना चाहिए। दे आर डेकोरेटेड विद इनकम्पैरेबल ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। ये जो गोपियां हैं वो उनकी जो ट्रांसेंडेंटल, उनकी जो भक्ति है राधा श्याम सुंदर के लिए, राधा कृष्ण के लिए, राधा माधव के लिए, जो भक्ति है वो इनकम्पैरेबल है। उनकी क्वालिटीज को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इतने वो अपने आप को, लोग कैसे कैसे डेकोरेट करती है, लड़कियां क्या डेकोरेट करती है, श्रृंगार जब करती है तो रिंग ये पहनती है, वो पहनती है, ऐसे पहनती है, वैसे पहनती है और फिर वो दिखती अच्छी है। राइट, लेकिन गोपियां ऑटोमेटिकली अंदर से ही वो ब्यूटी है। क्यों? क्योंकि उनकी ट्रांसेंडेंटल
मतलब उनकी भक्ति ही इतनी शुद्ध है कि वो जब श्रृंगार भी करती है तो भी ना भी करे तो भी उनकी ब्यूटी निखर के आती है। तो वो है ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज। बॉडीली ब्यूटी तो है ही, वो लोग सुंदर भी उतने ही हैं, एंड ऑल द चार्मिंग ऑपुलेंसेस, और अनेक ऐश्वर्य का उनके पास क्वालिटीज है। ठीक है, ये है अष्टसखी। Now these gopis assist Radha and Krishna in their secret endeavors. These gopis, ये जो अष्ट सखियां हैं, वो राधा और कृष्ण नित्य कुछ ना कुछ लीला करते रहते हैं। उसमें भी कृष्ण को तो हमेशा नया नया कुछ ना कुछ चाहिए, उसको आज कोई ना कोई लीला करनी है, गोपियों के साथ, गोपास के साथ उसको लीलाएं करनी होती है, तो नया नया सीक्रेट लीलाएं करते रहता है। तो वो लीलाओं में ये जो अष्ट सखियां हैं, जो ये वरिष्ठ गोपियां हैं, ये उनको असिस्ट करती है। असिस्ट मतलब उनको हेल्प करती है, किसको? राधा और कृष्ण को हेल्प करती है। एंड केयरफुली गार्ड द सीक्रेट ऑफ राधास एंड कृष्णस कॉन्फिडेंशियल पास टाइम्स टुगेदर। अभी जब राधा और कृष्ण मिलते हैं, वो लोग छुप छुप के मिलते हैं ना, तो इसके बाद जब राधा और कृष्ण छुप छुप के मिलते हैं तो सभी को तो नहीं पता होना चाहिए, तो सिर्फ अष्ट सखियों को पता है, वरिष्ठ गोपीज को पता है, वरा गोपीज को पता है, और जो ये 3 ग्रुप मैंने जो बताया, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और मैसेंजर्स जो बताया, उन तीनों को पता है कि ये लोग आज क्या करना है, आज राधा कृष्ण को कैसे मिलाना है, आज क्या लीला करेंगे। अभी यही लीला देख लो, ये लीला में ये दिख रहा है आपको, ये लीला, इसमें ये कौन है? छलिया है। ये जो है कृष्ण है, जो लड़की के वेश में आके राधा रानी को मिलने आया, दिखाई दे रहा है? ये कृष्ण है। क्या होता है? ये एक लीला होती है। तो एक बार राधा रानी कृष्ण से रुष्ट हो जाती है, तो बोले कि कृष्णा भी मुझे मिलने नहीं आएगा, मुझे उससे मिलना भी नहीं है, और अष्ट सखियों को बोल देती कि इसको बोल देना कि मुझे ना मिले, और अगर मिलने आए तो उसको बोल देना मैं नहीं हूं करके, मुझे ना मिलने आए करके। तो अब सखियां तो बहुत स्ट्रांग, और वो तो बेस्ट फ्रेंड्स है राधा रानी की। राधा रानी ने बोला और वो लोग तो एकदम अटल हो गए, बोले नहीं, राधा रानी ने बोला है ना, तो अब तो कृष्ण को किसी भी हालत में मिलने नहीं देंगे, उसको आने नहीं देंगे इस रूम पे, तो बिल्कुल भी नहीं आने देंगे उसको करके। तो कृष्ण ट्राई करता है राधा रानी को मिलने के लिए कि अरे सखियां मिलने दो ना राधा रानी को। तो बोले मैं इसको सॉरी बोल दूंगा ना, मैंने गड़बड़ किया तो मैं इसको सॉरी बोल दूंगा ना, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुझे कहाँ कुछ दर्द होता है, मुझे मिलने दो उसको करके। तो सखियां बोलती है देख कृष्ण, तुझे बोल दिया ना कि नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है, और राधा रानी ने बोला है तुझे उससे तुझसे मिलना नहीं है, तो तू क्यों बीच बीच में आके परेशान करता है, चला जाए यहाँ से तू, ऐसे करके। तो कृष्ण बोला नहीं, मुझे राधा रानी को मिलने दो। सखियां फिर उसको डराती है, तू जाता है या फिर मैं हम लोग मिलके तुझे धक्का दे करके, ऐसे करके। तो कृष्ण डर के चला जाता है। एंड देन फिर बाद में वो लड़की के वेश में आता है। लड़की के वेश में कैसा आता है? कभी वो चूड़ी बेचने आता है, बैंगल्स, कभी बैंगल्स बेचने आता है, कभी बोलता है कि मुझे मेहंदी अच्छी रखने आती है, मेरे जैसा मेहंदी कोई नहीं रखता है, कि तुमको रखवानी है, मैं इस गांव से आई हूँ, रखवा लो गोपियां, रखवा लो, बहुत अच्छा मैं रख देती हूँ, थोड़ा देखो तो सही मैं कैसी रखती हूँ करके। ऐसे कृष्णा उनको ये करता है, और वो पहचान ही नहीं पाती है कृष्णा है करके, और इतना सुंदर दिखता है। ये देखो, आप भी तो नहीं पहचान पाए ना, आपको भी ऐसे ही लगा नहीं है तो गोपी है, लेकिन देखो ये किस तरह से वो गोपी के वेश में आकर राधा रानी को मस्का मार रहा है कि राधा रानी मुझसे बात नहीं कर रही है तो मैं उसको मस्का मार के उसको कन्विंस करके उसके साथ दोस्ती कर लूं करके। तो ये सब जो है, तो कृष्ण एक बार गोपी बन के आ जाता है, तो बोले ये तो बहुत सुंदर गोपी है, हाँ थोड़ी श्याम है, ये काली क्यों है इतनी सारी? कृष्ण तो श्याम रंग का था ना, बोले ये श्याम तो है, हमारे कृष्ण, हमारा जो कृष्ण है ना, कान्हा जो है ना, छलिया जो है ना, वो भी ऐसे ही काला है तुम्हारी तरह, तुम कैसे उसकी जैसी दिखती हो करके। तो बोले कि पता नहीं मैं कैसे दिखती हूँ, लेकिन क्या करो ना, भगवान ने ये रंग दिया है तो मुझे झेलना तो पड़ेगा ना। ऐसे कृष्ण नाटक करता है, लेकिन कृष्ण को ये लोग पहचान ही नहीं पाते हैं। अब फिर उसके बाद धीरे धीरे बोलते हैं अरे तुम्हारी राधा रानी से तो मिलवाओ,
हमारे अहो भाग्य, हमारे भाग्य खुल जाएंगे, तुम्हारी राधा रानी से मिलेंगे तो मैं बहुत अच्छा मेहंदी लगाती हूँ, मेरे जैसे मेहंदी तो इस सृष्टि में कोई नहीं लगाता है, तुम्हें पता नहीं है मैं कितना अच्छा मेहंदी लगाती हूँ, तुम राधा रानी को दिखाओ, मैं एक सैंपल दिखा देती हूँ, अगर मैं सैंपल दिखाऊंगी तो वो जल्दी मान जाएगी और फिर बाद में वो मुझसे लगवा लेगी और तुम लोग भी लगवा लोगे, उसके पीछे पीछे देखना तुम लोग करके। तो सखियां बोलती अच्छा ठीक है, मिला देते हैं हम तुमको उससे। तो फिर एक सखी को तो शक भी हो जाता है कि ये कुछ अजीब सा लगता है, ना लड़का जैसा दिखता है, लड़की जैसा बोलता है, क्या है ये करके ऐसे। तो बोले ठीक है आ जाओ मिलते हैं करके। तो गोपी के जैसा वो चलता है ठुमक ठुमक करके, कमर लचक लचक के और ओढ़नी छोटी बैंगल्स ऐसे सब करते करते अच्छे से चलता है और राधा रानी के सामने आ जाता है और राधा रानी एकदम ऐसे देखती रह जाती है, क्योंकि राधा रानी इनोसेंट होती है ना, तो राधा रानी एकदम देख के जाती है नई सखी कौन है करके। तो सखियां बोलती है अरे सखी ये नई गोपी है जो कहीं दूर से आई है और वो ये बोलती है कि ये बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, तुम्हारा वैसे भी मेहंदी लगाना बाकी है, तुम लगवा लो, उससे देख भी लेते हैं कैसे लगाती है करके ये। और फिर धीरे धीरे कृष्ण जो है राधा रानी के चरण छूते हैं, मेहंदी लगाते हैं और पकड़ लेते हैं कि मुझे क्षमा कर दो राधा रानी, मुझे क्षमा कर दो राधा रानी मुझे क्षमा कर दो करके। तो कृष्ण तो सबको पता चल जाता है ओ ये तो कृष्ण है करके। फिर राधा रानी को हंसी आ जाती है कृष्ण को देख के, ये कैसा बहाना बन के मेरे पास आ जाता है और लड़की जैसा बहाना बन के मुझे मिलने आ गया करके। तो राधा रानी खुश हो जाती है, उसका गुस्सा जो होता है वो ठंडा हो जाता है। ऐसे सब पास टाइम्स करते हैं, ऐसे सब लीलाएं करते हैं। तो ये जो लीलाएं करते हैं तो उसमें गोपियों का जो संग होता है, गोपियों का हेल्प से ये लोग सब ये से करते हैं। तो ऐसा है। नहीं वो तो मुझे पता नहीं है सोनू, लेकिन एक गोपी बन के आती है उसमें, मुझे ये नहीं पता कि उसने क्या नाम दिया उसका नाम उसने कुछ बोला तो होगा ही गोपी का, उस गोपी ने, कृष्ण ने, आई डोंट नो। वो तुम राधा कृष्ण देख के तो नहीं बोल रही हो ना कि इसका नाम क्या था करके, क्योंकि राधा कृष्ण सीरियल आता है, आप लोगों को पता है ना? आई डोंट नो आप लोगों को पता है राधा कृष्ण सीरियल आता है, उसमें जो कृष्ण जो गोपी बन के जाता है, इतना सुंदर गोपी बन के जाता है, वो गोपिका है ना, उसका नाम गोपिका होता है उसमें तो ऐसा है। ओके तो ये है। तो ऐसे सब लीलाएं करता रहता है राधा कृष्ण। तो कृष्ण को सब कुछ नया नया चाहिए, जगह अलग अलग चाहिए, तो उसमें सखियां हेल्प करती है उनको। और फिर they serve palatable meals to the divine couple and afterwards relish tasting the remnants of। सखियां जो है, ये जो अष्ट सखियां हैं, जो वरिष्ठ गोपियां हैं, वो राधा और कृष्ण से भी उतना ही उनको प्रेम है। ये तो सिर्फ लीलाएं करते हैं, जैसे मम्मी जैसे किसी से प्रेम होता है, जैसे लाइक अपने पेरेंट्स को ही ले लो या फिर आपके रिलेटिव्स में ले लो, एक बच्चा होता है छोटा सा, तो आप उनको मिलने जाते हो या उसकी आपकी मम्मी मिलने जाती है और फिर उसको चिढ़ाती है, वही तो क्या करते हैं, चल हट यहाँ से, जा यहाँ से, तुझे नहीं मिलेगा, ऐसे करके उनके साथ जो मस्ती करते हैं ना उनके साथ, बच्चों के साथ, बोले नहीं चलो नहीं मिलेगा तुम्हें, क्या कर रहा है तू, हाँ, ऐसे करके उसको डराते हैं ना। उस तरह से गोपियां जो है वो कृष्ण को डराती रहती है, लेकिन एक्चुअली कृष्ण से उनको उतना ही प्रेम होता है जितना उनको राधा रानी से होता है। उनका हमेशा यही ध्येय होता है कि राधा और कृष्ण एक साथ हमेशा अच्छा लगता है, एक साथ हमेशा अच्छे लगते, तो उनको कैसे मिलाए, वो दोनों कैसे मिलाए और हम लोग उनकी लीलाएं कैसे देखें, तो उनकी इच्छा हमेशा वही होता है। और जब वो लोग दोनों मिलते हैं तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डिशेस बनाती हैं, इतना सुंदर सुंदर वो व्यंजन बनाती है, खाना इतना सुंदर फूड बनाती है अष्ट सखियां, और फिर डिलीशियस फूड राधा और कृष्ण को खिलाती है, राधा कृष्ण को खिलाता है, कृष्ण राधा को खिलाते हैं। और जब ये लोग खा लेते हैं उसके बाद वो जो प्रसाद है, वो भोगा जब राधा कृष्ण ले लेते हैं, वो प्रसाद वरिष्ठ सखियां, वरा सखियां और अन्य गोपियां
बांट के उसे उसका आनंद लेती है वो प्रसाद का। Their minds are pure and they are very expert and intelligent, so they serve Radha and Krishna very appropriately. वो उनकी चित्त जो है, उनकी जो, वो लोग इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने एक्सपर्ट हैं राधा और कृष्ण की सेवा में कि थोड़ी भी उनसे त्रुटि नहीं होती है, उनसे कभी कोई गलतियां नहीं होती है कि बोले अरे अरे आज तो मैंने ये गलती की, ऐसा नहीं होता है उनको कभी। एकदम परफेक्ट करते कि नहीं, इनको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आज ये राधा और कृष्ण इस जगह पे मिलने वाले, तो उनको हमें उस हिसाब से सब कुछ अरेंज कर देना चाहिए। एंड देन उनको थोड़ी भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, उनका बैठने का आसन सब सही होना चाहिए, वो जमीन पे पैर रखेंगे वहां कुछ अच्छा से सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए, खुशबू, फूलों की खुशबू आनी चाहिए, इत्तर होनी चाहिए, और यमुना जल होना चाहिए वहां आसपास, और एकदम फ्रैग्रेंस होनी चाहिए, देखना कि धूप ज्यादा ना लगे, ज्यादा उनको तकलीफ ना हो, ऐसे सब उनका भाव वो होता है। एंड दूसरा क्या, they please the divine couple by expertly singing, dancing and playing instrumental music. और वहां खड़े खड़े वो सिर्फ देखते नहीं रहते हैं, वो कृष्णा और राधा रानी को प्लीज करते हैं। कैसे, जैसे कुछ एक गोपी होती है जिसको गाना बहुत अच्छा आता है तो वो गाती है, एक गोपी होती है जो डांस बहुत अच्छा करती है तो एंटरटेनमेंट करती है राधा और कृष्ण को, और एक जो है वो वीणा बजाती है, भगवान को म्यूजिक, उनको म्यूजिक बहुत पसंद है तो म्यूजिक वो वीणा बजाती है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होते तो वो बजा के उस एटमॉस्फेयर को इतना सुंदर कर देते, इतना सुंदर कर देते कि राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से मोहित हो जाते हैं। और सभी अष्ट सखियां जो है, जो वरिष्ठ गोपियां हैं, वो भी बहुत ही मग्न होके उस लीला में आनंद लेते हैं। तो at the appropriate time they beg to be engaged in various appropriate service, चाहे उनको किसी भी तरह की सेवा दो लेकिन वो कभी थकते नहीं है, और उस सेवा में वो बहुत ही परफेक्ट होता है, बहुत ही परफेक्ट होता है, उनमें थोड़ी भी त्रुटियां नहीं होती। जनरली हम लोगों का क्या होता है, मैं जस्ट कंपैरिजन करूँ कि गोपियां कितनी एग्जॉल्टेड होती है, कितनी ट्रांसेंडेंटल होती है। जैसे हमारे केस में क्या होता है कि हम बहुत सारा कुछ काम कर लेते हैं और फिर मम्मी बोले कि बेटा ये जरा ऑफर कर देना भगवान को, तो बोले, हम बोलेंगे नहीं मम्मी मैं थक गया, मुझे नहीं करना, आप कर दो, मुझे नहीं करना, मैं बहुत थक गया, मुझे बहुत होमवर्क है, मुझे खेलने जाना है, मैं इतना सारा मैं कैसे करूंगा सब, आप करो ना प्लीज। कौन बोलता है ऐसा? हाँ बोलते हो ना। लेकिन गोपियां ऐसी नहीं है, गोपियों को जैसे ही कोई सेवा मिलती है वो बाकी सब छोड़ के सबसे पहले राधा कृष्ण की सेवा के लिए तत्पर हो जाती है। उनको मैसेज जैसे मिल जाता है कि आज यहाँ पर मिलना है, आज यहाँ जाना है, आज कृष्ण ने कहा है कि यहाँ करना है, इमीडिएटली वहां की सब सेवाएं, वहां की व्यवस्थाएं, सब कुछ बहुत ही सुंदर कर देती है, और राधा और कृष्ण वहां पर मिलते हैं और उनको फुल फुल क्या बोलते हैं, लाइक कंफर्ट देती हैं, बहुत सारा अच्छे से कंफर्टेबली वो लोग लीलाएं करें उस तरह से वो कंफर्ट देते हैं। वो है गोपियों की सेवा, वो है गोपियों की भक्ति राधा रानी और श्याम सुंदर के लिए। ये देखो, ये है राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, ये अष्ट सखियां हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये मायापुर का है, मुझे नहीं पता कौन कौन मायापुर गए हैं, लेकिन जो लोग भी मायापुर गए होंगे और जो जाने वाले हो, इस बार जब भी आप जाएंगे, जब हम ये एक एक सखियों के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे और जब आप दर्शन करने जाएंगे कभी भी उधर, तब आपको ये स्मरण रहेगा कि ओह ये अष्ट सखियां हैं, ये इनको वरिष्ठ सखियां कहते हैं करके, और ये कितनी उनकी क्या क्या सेवाएं हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, आज हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते हम बाकी सखियों का हम ये करेंगे। ओके, आगे उनका ध्यान में। आज मजा आया ना सखियों के बारे में सुन के, अच्छा लगा ना? राधा कृष्ण देखा कितना नखरे करता है, कितना मस्ती करता है। नितेश मजा आया? गुड। ओ सुदीप्ता, आज लेट हुए सुदीप्ता, तुम काफी लेट हो गए। अच्छा तुम्हारा क्लास नहीं है ना?
तापस तो के घर में गए थे। ओ या ओके ओके ठीक है। तो कितने बजे आए तुम अभी? 4 4 5 3:55 है सर। अच्छा मैंने 5-10 मिनट का रह गया। ओके ओ मुझे याद नहीं था, नहीं तो आज हम क्लास थोड़ा ये कर सकते थे। एनीवे ओके सो आज हम यहीं विराम देते हैं। आप देख लेना वीडियो, आप गोपियों के बारे में, अष्ट सखियों के बारे में, ठीक है। सो ओके आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है, कुछ पूछना है जो लोगों ने अटेंड किया क्लास, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है? सब कुछ समझ में आ गया, अच्छा लगा? त्रिशा हाँ 1 मिनट। हाँ त्रिशा बोलो। पहले राधा रानी का नाम क्यों आता है? पहले राधा रानी का नाम क्यों आता है? क्योंकि राधा रानी जो कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना प्रेम करती हैं कि कृष्ण की वो शक्ति है, कृष्ण की वो परम शक्ति है। अगर राधा रानी नहीं होती तो कृष्ण अधूरे हो जाते। राधा रानी उनको प्लेजर देती है, राधा रानी उनको हैप्पीनेस देती है। राधा रानी सिर्फ कृष्ण को कैसे खुश करे, कृष्ण कैसे खुश हो, वो हमेशा उसका एक ही ध्येय होता है, एक ही गोल होता है कि मुझे कृष्ण को खुशी करना है, जैसे भी हो मुझे कृष्ण को हमेशा हैप्पी रखना है। और कृष्ण भी इतना ही खुश रहते हैं राधा रानी से, इसीलिए कृष्ण ने सबसे पहले अपने भक्त का नाम रखा, क्योंकि जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं उनको पहले रखते हैं। देखा तुम, हमने भगवत गीता में कितनी सारी जगह पे या कितने सारे हमने अभी तक के श्लोक इसमें पढ़े हैं लेक्चर्स में कि कृष्ण जो है डिवोटीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आवाज त्रिशा मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो और तुम कहीं और ध्यान दो, ठीक है। तो ये है, इसीलिए राधा रानी का नाम पहले होता है। कृष्ण अपने भक्तों का नाम पहले देते हैं, कृष्ण अपने भक्तों के लिए पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं। हम जितनी भक्ति करते हैं कृष्ण से, कृष्ण हम पर सरेंडर हो जाते, भक्तों के लिए झुक जाते हैं। इसलिए हमें इतनी भक्ति, कृष्ण ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं भक्ति का। इसलिए राधा रानी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए वो उनकी शक्ति है, इसलिए राधा रानी का नाम पहले आता है। समझ में आ गया त्रिशा? समझ में आया? उनकी शक्ति है राधा रानी। ओके और कुछ? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नाइस। ऐसे सभी में, इवन राधा रानी, राधा कृष्ण, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण, सीताराम, सिया राम, है ना। पहले शक्ति का नाम आता है, सिया राम, लक्ष्मी नारायण, उस तरह से राधा रानी, राधा श्याम, ऐसे लाइक दैट। लेकिन उस केस में कभी ऐसे ये सिर्फ कृष्ण के ही नाम में आता है, कृष्ण के ही अवतारों में आपको ये शक्ति पहले देखिए। जैसे शिव पार्वती है तो शिव जी का नाम पहले आता है, पार्वती का नाम बाद में आता है, शिव पार्वती बोलते हैं, है ना। सो लाइक दैट, सरस्वती, ब्रह्मा जी, ऐसे लाइक उन लोगों का उस तरह से नहीं कोरिलेट करते, जैसे कृष्ण और कृष्ण के अवतारों में उसको काउंट किया जाता है। तो कृष्ण के अवतार में सबसे पहले उनकी शक्ति आती है, उनकी शक्ति, जैसे राधा रानी, राम की शक्ति सीता मैया, नारायण की शक्ति लक्ष्मी, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी, उस तरह से, है ना। तो वो इसीलिए कि वो कृष्ण के परम भक्त हैं, कृष्ण के अलावा उन्हें कुछ और सोचता ही नहीं है, और एग्जॉल्टेड डिवोटीज है इसके लिए, राइट। ओके सो वी क्विट हियर एंड हम प्रणाम करते हैं सबको, और एक बार वांछाकल्पतरुभ्यश्च बोल देते हैं। ओके चलिए, वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू सो मच, आप लोग सब आए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नितेश हर वीक आना, आते रहना, कोशिश करना, ठीक है। ओके
Hare Krishna everybody.